डिलाइट है इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों देश जो हैं युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हैं, है ना। युद्ध होगा या नहीं वो तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सिचुएशन इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है कि एक छोटी सी गलतफहमी जो है एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। इस पूरे माहौल में या इस तनावपूर्ण माहौल में अमेरिका ने भारत को कुछ बोला है, अमेरिका ने पाकिस्तान से भी बात की है, थोड़ा वार्निंग टाइप भी देने का प्रयास किया है ताकि दोनों देश जो हैं थोड़ा सा तनाव को कम करने का प्रयास करें। और कहीं ना कहीं पे हालांकि भारत को इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या रणनीतिक रूप से हम लोग अपनी स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करने वाला भारत जैसा देश क्या अमेरिका के दबाव के अंदर आएगा। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। भारत पाकिस्तान की वर्तमान और लेटेस्ट सिचुएशन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि पहलगाम हमला जब से हुआ है भारत पर, तब से पूरा भारत जो है दुखी है। वहां पर जिस तरीके से टूरिस्ट को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी जान ले ली गई, धर्म पूछकर उन पर हमला किया गया, तो उससे लगातार भारत में जो है बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री जो थे अपनी यात्रा बीच में छोड़कर वापस आ गए थे और आने के बाद कुछ कड़े शब्दों के माध्यम से उन्होंने आतंकवादियों को संबोधित किया था, है ना। हालांकि राजनीतिक रैली थी बिहार में, लेकिन उसके माध्यम से एक मंच का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़े तीखे शब्द जो है आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किए थे और कहा था जब तक भारत इनका पूरा सफाया नहीं करता है तब तक चैन से नहीं बैठेगा, उनको उनकी कल्पना से ज्यादा जो है वो दंड देने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह की चीजें हुई। फिर आगे चलकर आपको पता है कि जो भारत सरकार है उसकी तरफ से कुछ डिसीजन लिए गए, जैसे सिंधु नदी जल का जो पानी है उसको रोक दिया गया, है ना, पानी को रोक दिया गया, उसके चलते भी पाकिस्तान बौखला गया। उसके अलावा एयर स्पेस जो है भारत का उसको भी बंद कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने भी ये चीज की है, लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को इसको लेकर हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि लगातार जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, पॉलिटिशियंस हों, क्रिकेटर्स हों, उनके जो अकाउंट्स हैं भारत में, सोशल मीडिया हैंडल जो हैं, उन सबको बंद करने का या उनको बैन करने की चीजें भारत की तरफ से कर दी गई हैं, है ना। पाकिस्तान के जो लोग भारत के अंदर रह रहे थे उनको वापस जाने की बातें भी सरकार की तरफ से कही गई हैं और लगातार उनको यहां से निकाला जा रहा है। अब लेटेस्ट सिनेरियो क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भारतीय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके साथ भी बात की और पाकिस्तान के पीएम के साथ बात की, है ना। वहां पे हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के पीएम से ही सीधी बात की। तो भारतीय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनसे जब इन्होंने बात की तो बात में इन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा कोशिश करें कि सीमा पर जो तनाव बढ़ गया है उसके अंदर आप पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। आतंकवाद को लेकर जो है अमेरिका का सपोर्ट भारत के साथ पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। और सरकार थोड़ा सा, भारत सरकार इस मैटर को थोड़ा सा जैसे ज्यादा मेच्योरिटी से डील करे तो बेहतर रहेगा। ये पाकिस्तान के जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा एस जयशंकर को बोला गया। और वहीं उनके जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम पर हमला हम पर हुआ है और पाकिस्तान की धरती से हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे हमें उसका चीजों को देखना होगा और उसी तरीके से प्रतिक्रिया भी करनी होगी। वहीं जब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की तो उनको कहा कि आप कम से कम आतंकवाद की निंदा तो करिए। अभी तक पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले की निंदा नहीं की है और यही बोला है कि भारत जो है बिना मतलब उन पर दबाव क्रिएट कर रहा है, बिना मतलब पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। इस तरह की बातें पाकिस्तान के द्वारा कही गई हैं। तो दोनों पक्षों के बीच में तनाव बढ़ रहा है और ऐसी सिचुएशन में अमेरिका कहीं ना कहीं पे भारत या पाकिस्तान को सिर्फ इस वजह से चेतावनी देने का की कोशिश कर रहा है कि आप थोड़ा मैटर को थोड़ा शांत रखें कि सिचुएशन युद्ध में तब्दील ना हो जाए। अब बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों का अगर हम लोग सिनेरियो देखें, 10 से 15 सालों का, तो उसके अंदर एक चीज बार बार निकलकर सामने आई है, वो ये है कि जब भारत और पाकिस्तान युद्ध की सिचुएशन में आते हैं, पुलवामा अटैक के बाद भी ये चीज देखने को मिली थी, जब भारत और पाकिस्तान की तनाव भरी सिचुएशन हो जाती है तो बीच में कूद पड़ता है अमेरिका, है ना। और इवन भारत भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि हाँ चलो एक बड़ी पावर बीच में रहेगी तो शायद सिचुएशन खराब नहीं होगी, क्योंकि भारत भी पूरी तरह से युद्ध नहीं चाहता है, ना पहले चाहता था ना अब चाहता है, ना ही पाकिस्तान जैसा देश जो अभी काफी कमजोर है, बौखलाया हुआ है, वो युद्ध चाहेगा, है ना। बातें बड़ी कहना, वो कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं।
है ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। पाकिस्तान को अपना इतिहास बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से भारत ने जो है कई बार उसको बुरी तरीके से मात दी। तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि भारत के अंदर इस समय गुस्से का माहौल है, सिचुएशन खराब है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान वॉर नहीं चाहता। हम वॉर क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारे एजेंडे बड़े, हम 2047 में विकसित बनना चाहते हैं। हमारे पास कई सारी चुनौतियां अभी बरकरार है ना, हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर काम करना है, हमें विकासशील देश से विकसित देश बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ना है ना, हमें चीन को काउंटर करने के लिए काम करना है। तो पाकिस्तान जैसे देश के साथ युद्ध करके हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें, है ना। तो भारत की तरफ से ये चीजें आप समझ सकते हो, एकदम डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम एकदम बौखलाए हुए हैं। जैसे अगर मैं कल की बात करूं, कल रात में वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एकदम से आनन फानन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एकदम आनन फानन में जो है संसद का आपात सत्र जो है कल के लिए बुला लिया है। और एकदम से संसद का आपात सत्र बुलाना, अब उसके अंदर किस तरह की चर्चा होगी, क्या बातें होंगी, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं, जितने सांसद है वहां के, थोड़े बहुत जो अपने आप को पॉपुलर समझते हैं, वो बार बार इस चीज को लेकर जो है बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत जो है इस चीज के बारे में सोच के रहे कि हमारे पास 130 परमाणु बम हैं, वो सारी मिसाइलें भारत की तरफ ही निशाना करके बैठी हुई हैं। भारत अगर सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान की तरफ से पूरा युद्ध किया जाएगा। भारत अगर एक तरफता जो है सिंधु नदी समझौते से बाहर निकलता है तब भी पाकिस्तान युद्ध करेगा। ये सारी चीजें बार बार पाकिस्तान की तरफ से बोली जा रही। आप एक चीज सोच के देखिए, भारत ने अभी युद्ध का कुछ जिक्र नहीं किया है। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है बच्चों कि भारत की तरफ से ना तो युद्ध के लिए कुछ बोला गया है, ना ही भारत ने पाकिस्तान को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ बोला है और हमने ये कहा भी है कि हमारा कदम टेररिज्म के अगेंस्ट होगा। अब आप कहोगे सर फिर पाकिस्तान के हैंडल्स या पाकिस्तान की चीजों को क्यों सरकार ब्लॉक कर रही है? उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने खास कुछ काम किया नहीं है टेररिज्म को रोकने के लिए। जब पाकिस्तान को पता है कि मेरी धरती का इस्तेमाल होता है भारत के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, बहुत सारे टेररिस्ट जो भारत पर हमला करते हैं वो पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम घूमते हैं। जब पाकिस्तान को ये सारी बातें पता है तो पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए ना, उनके खिलाफ काम करना चाहिए। बट एक्शन कैसे लेगा? क्योंकि वहां पर तो जो उसकी आईएसआई एजेंसी है वो लगातार उन टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती रहती है। पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार आतंकवादियों को सपोर्ट करती रहती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतने सारे टेरर कैंप्स बन गए, क्या वो पाकिस्तान की सेना की नजर में नहीं है ना? तो आप खुद सोच के देखिए, इसलिए पाकिस्तान जल्दी बौखला जाता है। हम कुछ अभी करने का प्रयास ही करते हैं या सोचते ही हैं तब से उसकी हालत खराब हो जाती है। अब उसको पता है कि भारत सरकार काफी सीरियस है मैटर को लेकर, है ना, बार बार पीएम जो है बैठक कर रहे हैं और देश के लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, आर्मी भी काफी ज्यादा अवेयर है इस चीज को लेकर। हालांकि बाउंड्री पर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत जो है आपस में टकराव देखने को मिल रहा है, मतलब सीधे तौर पर वॉर की सिचुएशन नहीं है, लेकिन गोलीबारी जो है वहां पर उसका उल्लंघन होते हुए, नियमों का उल्लंघन होते हुए देखा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि भारत की तरफ से हालांकि चाहे युद्ध ना किया जाए लेकिन एक बड़ा हमला जो है किया जा सकता है, खास करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर, है ना, जो कि जरूरी भी है, समय की मांग भी है। अब इस चीज को देखना होगा। बस भारत को यह चीज सोच के चलनी होगी कि हमें वॉर नहीं करना है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे लक्ष्य बड़े हैं। पाकिस्तान जैसे देश के साथ अभी वॉर करके हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग डिलाइट आईएएस के अपडेट्स चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि यूपीएससी से रिलेटेड जो भी चाहे वो रिजल्ट्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं या वीडियोस के माध्यम से कंटेंट आप तक पहुंच सके, बहुत अच्छी अच्छी चीजें या फैक्ट्स आप लोगों को मिल सके, तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।